अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल मुर्तज़ा सरगोदिया। मेरा नाम है मुर्तज़ा सरगोदिया, मैं सरगोदिया से बिलोंग करता हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दो सप्लाइयाँ रिटेल की देने जा रहा हूँ। तमाम रिव्यू करूँगा क्या क्या चीज़ है इसके। ये देखें, ये एक रिटेल की सप्लाई शॉपर में है और एक कॉटन में। ये दोनों सप्लाइयाँ देने चलते हैं, तो चलें मेरे साथ। भाई को मोटरसाइकिल पर रखने के बाद हम आ चुके हैं सबसे पहले पहले हमने ये शॉपर वाली सप्लाई देनी, क्यों ना कि ये बहुत ज़्यादा कम है। 16 पीस साबुनों के हैं ये सप्लाई देने के लिए। बाद हम आ चुके हैं बाहर, ये है दुकान का बाहर से रिव्यू। अब हम चलते हैं आगे की सप्लाई पे, जो कि लास्ट है, क्यों ना कि आज दो सप्लाइयाँ थी, एक बहुत ज़्यादा थी और एक थोड़ी सी थी। ये थोड़ी सी कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं, ये मॉल की सप्लाई है अपना कैश एंड कैरी की, जो कि BF रोड के बिल्कुल पास ही है साथ करके। तो ये अब हम आ चुके हैं अपना कैश एंड कैरी वाली की बैक साइड पे। मैंने आपको पहले भी इस जगह का रिव्यू करवाया होगा, बहुत से लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल लॉक करते हैं अपना और सामान उठाते हैं, कार्टन जिसके अंदर इनका सामान है, और वो लेके चल पड़ते हैं इनके पास। तो जल्दी से चलते हैं। ये तो दरवाज़ा तो बंद है, दरवाज़ा इसको रख के खड़काएँगे अब दरवाज़ा हम। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद मेरी तो हो चुकी थी बात, मैंने दोबारा से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। नहीं पता नहीं क्यों हर दफ़ा आते हैं, दो तीन दफ़ा। तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ, इनका सामान बाहर निकाला और तरतीब लगानी थी। वेरिएंट वाइज, क्यों ना कि इनका कंप्यूटर वाइज सिस्टम होता है, हर पीस हर वेरिएंट का अलग-अलग एंट्री होती है। तो तमाम वेरिएंट एक पीस करके सारा जोड़ते हैं जल्दी से। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने जल्दी से मेहनत करने के बाद तमाम स्टाफ इनका तरतीब वाइज लगाया। ये देखें, ये जो दो पाउडर आगे पड़े हैं, ये इनको स्कीम के साथ फ्री मिले हैं। और इसी तरह ये सारा रोल ऑन एक पीस, ये 12 के हिसाब से एक पीस इनको बिल्कुल फ्री मिला है, जिसकी कोई अमाउंट नहीं है। और ये दो पाउडर हैं। इसी तरह सारा माल तरतीब लगाने के बाद अब हम इंतज़ार करेंगे भाई का। भाई लोग है ही नहीं यहाँ पे, कोई भी नहीं बैठा। अब देखते हैं कौन आता है, कहाँ से आता है, किधर से आएगा। तो इंतज़ार करते करते मुझे तो लग चुकी थी गर्मी, मैं चले गया बाहर। इनका AC चल रहा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा लेने के बाद भाई को देख रहे थे, फिर साथ ही मुझे पता लगा कि भाई या लोग बाहर गए हुए हैं। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद वो आएंगे अब। तो ये आ चुके हैं भाई, तो इनको अब सामान टैली करवाएंगे हम अब एक एक पीस अपना। डॉग इनको टैली करवाने के बाद हम आ चुके हैं इनके ऑफिस कंट्रोल रूम में, जहाँ से ये अपनी इनवॉइस बना के देते हैं। जिस तरीके को पेमेंट देनी होती है उस तरीके का बिल बना के ये अपना देते हैं। तो ये है इनका ऑफिस, ये देखें अंदर AC लगा हुआ है, ठंडा माहौल है, चिल माहौल। उसके बाद ये 4 LCDयाँ लगी हुई हैं, जिसमें से 3 कैमरे की, एक वैसे सोशल मीडिया के लिए है। तो खैर इनका ऑफिस तो बहुत ज़्यादा शानदार है, पर खैर हमें क्या, हम अपना बिल लेते हैं और चलते हैं इधर से आगे को। भाई का प्रिंटर ख़राब हुआ है, तो वो उसके साथ लगे हुए हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं बिल प्रिंट करने के लिए। तो उतनी देर तक फिर हम इंतज़ार करते हैं। एक मिनट। तो फाइनली खैर इनने बिल अपना बना के मुझे दे दिया, इनवाइस अपनी। ये रही इनकी इनवाइस। तो इनवाइस लेके मॉल पे तो हम आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऑर्डर भी पता कर लें, कोई ऑर्डर तो नहीं बनने वाला। क्यों ना कि मैं इनकी एंटर कंपनी का स्टॉक लेके आया हूँ। तो वनीज़िया, वेलकेयर, नौरंगी, उपटन, लुबनास, तमाम कंपनीज़ के स्टॉक पता कर लें, इनसे कोई चीज़ आने वाली है कि नहीं। तो वैक्स से मैं ढूंढ रहा था, ये 2 दिन किसी रैंक में लगाते हैं, 4 दिन किसी रैंक में, कोई एक जगह नहीं है, मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो मैं सारा मॉल इनका
कॉस्मेटिक वाला एरिया छानने के बाद ढूंढता खैर मुझे मिल ही गई। ये रही ये, मगर हमारी नहीं है, इसके साथ वाली हमारी है। मैं जब मॉल पर गया तो यहाँ पे एक आपी बैठी हुई जो कि हमारे पास एक पहले कंपनी थी, उसका स्टॉक क्लेम करवाने की कोशिश कर रही थी। किसका? ग्लैमरस है ही नहीं हमारे पास अब। क्या है ही नहीं ग्लैमरस। नहीं ऑर्डर दिया था ना, तो तुझे चुप चुपी तो ले आना ना ऑर्डर। नहीं है ही नहीं, पिछली दफा बताया था छोड़ दी है। ग्लैमरस किसके पास है? अच्छा रखवाओ तुसी क्लेम लिखते थे जिन्हें अगले आना ना। ओ अब जिसके पास जिसके पास एजेंसी है वो करेगा क्लेम। जी नहीं, हमने कहाँ करना है क्लेम अब? इसका क्लेम होगा। हम तो नहीं करेंगे, वो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेगा। ये जब कोई ऑर्डर लेने आएगा उसको बताना, फिर ऑर्डर लेने ही हुआ वो दफ्तर ही है। हाँ भाई इससे बात करवाएं। हो जाए कि वो मोमिन औरतें हैं तो तुम उन्हें काफिरों के पास वापस न भेजना। क्या यार? काफिरों के लिए हलाल नहीं है और वो काफिर उनके लिए हलाल नहीं है। और उन काफिरों ने जो कुछ इन औरतों पर नहर की सूरत में खर्च किया हो वो उन्हें अदा कर दो। और तुम पर इन औरतों से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है जबकि तुमने उनके महर उन्हें अदा कर दिए। और तुम काफिर औरतों की किस्मतें अपने कब्जे में बाकी न रखो। और जो कुछ तुमने उन काफिर बीवियों पर महर की सूरत में खर्च किया था वो तुम उनके नए शौहरों से मांग लो। और उन्होंने जो कुछ अपनी मुसलमान हो जाने वाली बीवियों पर खर्च किया था वो उनके नए मुसलमान शौहरों से मांग ले। ये अल्लाह का फैसला है, वही हमारे दरमियान फैसला करता है। ऑर्डर फार्म दें आपको। वो डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। मैं तो अपना ऑर्डर ले रहा हूँ का दूसरा लड़का आता था करके, तो मैंने छोड़ दिया है तो फिर आते ही नहीं। ग्लैमरस का ऑर्डर ही नहीं मैं लूँगा। वनीजिया तो आएगी, वनीजिया हमारे पास है, ग्लैमरस छोड़ दिया कहाँ से करें? हाँ सही। ये रोला डाल के रखा है इन्होंने। यार ये एक मॉल है, मैं नाम नहीं लूँगा, आज के फड्डा बन गया है यार। हमारे पास एजेंसी नहीं है और उसी एजेंसी का इसके पास क्लेम पड़ा हुआ है। हम इसको कह रहे हैं नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्लेम करेगा, मगर ये कह रही है जी क्लेम तो आप लोग ही करेंगे। मैंने कहा हम अपनी जेब से करेंगे क्लेम, क्या बात। वो और ज़्यादा वो मानने को तैयार ही नहीं है। क्या करें इसका, आप बताएं फिर।